साल 1979 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी नटवर लाल। कहानी थी एक ठग की। ये फिल्म तो हिट ही रही, साथ ही नटवर लाल का नाम भारत में हो गया फेमस। उसके कुछ साल बाद असली नटवर लाल गिरफ्तार हो गया। जब उससे पूछा गया कि क्या आपने अपनी कहानी पर बनी फिल्म मिस्टर नटवर लाल देखी है, उसने जवाब दिया, जब मैं खुद ही असली हीरो हूँ तो मैं नकली हीरो क्यों देखूं। नटवर लाल ये नाम था भारत के सबसे फेमस ठग का, जिसके बारे में एक से एक कहानियां फेमस हैं। पटना सीआईडी के तब के डीजीपी एसके सक्सेना ने एक बार उसके बारे में कहा था, नटवर लाल जैसा दूसरा ठग भारत में नहीं हुआ। लगता है वो राष्ट्रीय एकता में बहुत विश्वास करता है, क्योंकि भारत का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां उसने किसी को ठगा नहीं हो। नटवर लाल ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, हालांकि ये असली नाम नहीं था। कहानी शुरू हुई थी मिथिलेश कुमार नाम के एक लड़के से। बिहार के सिवान जिला के भांगरा गांव का रहने वाला मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव धनी जमींदार रघुनाथ प्रसाद का बड़ा बेटा था, यानी घर में पैसे की कमी नहीं थी। पढ़ने में औसत छात्र था, मतलब पढ़ाई में ज़्यादा तेज़ नहीं। पढ़ाई के बजाय फुटबॉल और शतरंज में ज़्यादा रुचि थी उसकी। कहते हैं कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में फेल होने पर मिथिलेश को उसके पिता ने बहुत मारा। इसके बाद वह कलकत्ता भागा। उस समय उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे। कलकत्ता में मिथिलेश ने बिजली के खंबे के नीचे पढ़ाई की, ऐसा लोग कहते हैं। बाद में सेठ केशव राम नाम के एक बंदे ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया। मिथिलेश ने स्टेट से अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे, जिसे सेठ ने देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने से मिथिलेश इतना चिढ़ गया कि उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख रुपए ठग लिए। मिथिलेश की शुरुआत कैसे हुई, ठगी का जीवन उसका कैसे शुरू हुआ, इसे लेकर एक दूसरी कहानी भी है। इसके मुताबिक एक बार मिथिलेश को उनके पड़ोसी सहाय ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। वहां जाकर मिथिलेश ने सहाय के हस्ताक्षर को सेम टू सेम कॉपी किया। उस समय मिथिलेश को पहली बार लगा कि वो जालसाजी का काम कर सकता है। उस दिन के बाद से मिथिलेश कुछ दिनों तक अपने पड़ोसी के खाते से पैसे निकालता रहा। मिथिलेश के पड़ोसी को जब इस बात की भनक लगी, तब तक मिथिलेश उस अकाउंट से 1000 रुपये निकाल चुका था, जो उस जमाने में बड़ी बात होती थी। ये बात पता चलने के बाद मिथिलेश कोलकाता चला गया और वहां जाकर कॉमर्स से ग्रेजुएशन उसने किया। साथ ही शेयर बाजार में दलाली का काम करने लगा। ठगी उसके मुंह लग गई थी, इसलिए कोलकाता में उसने नए शिकार ढूंढे। सबसे आसान शिकार थी सेक्स वर्कर्स। मिथिलेश हर रोज उनके पास जाता और उन्हें जहरीली शराब पिलाकर उनके पैसे और गहने लूट लेता। धीरे धीरे उसने अपना दायरा फैलाया और यूपी बिहार जैसे तमाम दूसरे राज्यों में ठगी का काम करने लगा। एक आंकड़े के मुताबिक 8 राज्यों में 100 से ज़्यादा मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। कई बार वो जेल भी गया, लेकिन वहां से फरार होने में सफल रहा। साल 1957 का किस्सा है। कानपुर जेल में बंद नटवर लाल के पास स्मगल की गई पुलिस की वर्दी थी। नटवर लाल ने जेल के गार्ड्स को घूस दी और सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर दिन दहाड़े जेल से बाहर निकला। वर्दी देखकर गेट के गार्ड्स ने बकायदा उसे सैल्यूट भी मारा। वहीं बाद में पता चला, जिसे गार्ड्स पैसों से भरा सूटकेस समझ रहे थे, उसमें असल में अखबार भरे थे। ऐसे अजीबोगरीब तरीके से वो कुल 8 बार जेल से फरार हुआ। एक बार जब उससे पूछा गया कि वो जेल से इतनी आसानी से कैसे फरार हो जाता था, उसने जवाब दिया, मैं कभी नहीं भागा। वो मुझे ले जाते, दरवाज़ा खोलते और जाने देते। हर बार फरार होने के बाद उसने एक नई ठगी को अंजाम दिया। हर बार ठगी के नए तरीके इजाद किए। एक बार की बात है, दिल्ली का कनॉट प्लेस। सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान में सफ़ेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी घड़ी की दुकान में जाता है और ख़ुद का इंट्रोड्यूस वित्त मंत्री एनडी तिवारी के पर्सनल स्टाफ डीएम तिवारी के रूप में देता है। वो दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है।
और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो घड़ी भेंट करना चाहते हैं। तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ियां चाहिए। दुकानदार को पहले तो इस आदमी की बातों पर शक हुआ, लेकिन एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने के लालच में वो खुद को रोक नहीं पाया कि यार इतना बड़ा ऑर्डर है, मैं कैसे छोड़ दूं। वैसे अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ियां लेने दुकान पर पहुंचा भी। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कहकर एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक ले गया। नॉर्थ ब्लॉक वो जगह है जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े ऑफिसर के ऑफिस हैं। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के 2 बड़ी ऑफिस बिल्डिंग हैं। राष्ट्रपति भवन के सामने वो वहां ले गया। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपए का बैंक ड्राफ्ट भी दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि ड्राफ्ट जाली है। फिर दुकानदार को समझ में आया कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, नटवर लाल था। कभी वित्त मंत्री वीपी सिंह, कभी वाराणसी के जिला जज का नाम, तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर नटवर लाल अलग अलग शहरों में दुकानदारों को चूना लगा रहा था। ठगी में नटवर लाल इतना शातिर था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया। बेचा क्या? ठगा। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन करके नटवर लाल ने संसद को बेचा था। सरकारी कर्मचारी का वेश धर के नटवर लाल ने विदेशियों को ये सारे स्मारक बेचे। दुनिया के लिए वो एक बड़ा ठग था। हालांकि उसके अपने गांव वाले उसे रॉबिन हुड समझते थे। ठगी से ढेरों पैसे कमाने के बाद एक बार नटवर लाल 3 कार से काफिलों के साथ अपने गांव बगरा गया। गांव वालों के मुताबिक नटवर लाल पूरे रईस अंदाज में गांव पहुंचा। नटवर लाल ने गांव में शामियाना लगवाया, गांव वालों के लिए बढ़िया खाने का इंतजाम किया और इस भोज के बाद उसने गांव के हर गरीब आदमी को 100 रुपए दिए। बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर, शायद इसलिए गांव के लोग नटवर लाल की ठगी पर कभी शर्मिंदा नहीं हुए कि हमारे गांव से इतना बड़ा ठग निकला है। उनके हिसाब से नटवर लाल ने उन लोगों को शर्मिंदा करने वाला कोई काम किया ही नहीं था। वो तो बस भ्रष्ट अमीरों को लूटता था और गरीबों की हेल्प करता था। नटवर लाल ने खुद को कभी ठग नहीं माना। वो कहता था कि मैंने ठगी नहीं की, मैंने लोगों को कभी डराया धमकाया नहीं कि मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे आपको। लोगों ने तो हाथ जोड़कर मुझे पैसे दिए कि श्रीमान पैसे ले लीजिए, और मैंने पैसे ले लिए। अब इसमें अपराध कहाँ से आया? वो आगे कहता है कि परमपिता इन कानूनों को नहीं बनाता, कानून तो हम ही बनाते हैं और बदलते हैं। 50 और 60 के दशक नटवर लाल ने देश के बड़े बड़े जौहरियों, साहूकारों और व्यापारियों को ठगा। लगभग 50 साल तक ठगी का साम्राज्य चलाने के बाद 1996 में नटवर लाल आखिरी बार गिरफ्तार हुआ और तब उसकी उम्र का आप अंदाजा लगाइए क्या हो गई थी, 84 साल। अलग अलग मामलों में उसे सजा सुनाई गई। सिरभूम की अदालत ने नटवर लाल को 19 साल, दरभंगा के अदालत ने 17 साल और 2 लाख का जुर्माना और पटना के एक जज ने 5 साल की सजा सुनाई। बिहार के अलग अलग अदालतों में कुल मिलाकर उसे 100 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई। वो अलग बात है कि नटवर लाल आखिरी बार भी जेल से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस उसे कानपुर जेल से दिल्ली के एम्स ले जा रही थी। उस वक्त तक वो व्हील चेयर का यूज करने लगा था। दिल्ली रेलवे स्टेशन में उसने पुलिस को चकमा दिया और फरार हो गया। इसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। नटवर लाल ने अपनी पूरी जिंदगी ठगी में गुजारी, कभी अपनी असलियत सामने आने नहीं दी। कुछ ऐसा ही उसकी मौत के साथ भी हुआ। साल 2009 में उसके वकील ने कोर्ट में एक याचिका दायर की, ये कहते हुए कि उसकी मौत हो गई है, इसलिए उसके खिलाफ सभी मामले बंद कर दिए जाएं। हालांकि उसके भाई का कहना था कि उसकी मौत तो 1996 में ही हो चुकी थी। नटवर लाल की असलियत क्या थी कभी पता नहीं चल पाया। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि आप सभी लोग वीडियो देखते हैं और पतली गली से निकल जाते हैं वीडियो देखकर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम दोनों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम दोनों मोटिवेट रहें। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।